जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? मतलब जो कश्मीर में नक्काशी रहित जो हाउस बोट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंगे कहते हैं, डोंगे। और केरल में पाई जाने वाली को क्या कहते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। झोपड़ी की छत में लकड़ी के गट्ठे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? मतलब झोपड़ी की जो छत हम लकड़ी से बनाते हैं उसमें बीच में कौन सी लकड़ी की प्रयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है नीम और कीकर का। किसका किया जाता है? नीम और कीकर का उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? मतलब रेगिस्तानी एक ओक का पेड़ होता है, उसकी जड़ें जहाँ तक जाती हैं जहाँ तक उसे पानी न मिल जाए, मतलब नीचे वहाँ तक जाती रहती हैं। जब उसे पानी मिल जाता है तहाँ तक उसकी जड़ें जाती हैं। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खाया जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मतलब नेपेंथिस एक पौधा है, आप ये जानते होंगे कि पौधा भी है जो कीटों को खा लेता है। मतलब पौधा भी है जो कीटों को खा लेता है, जिसका नाम है नेपेंथिस। और ये कहाँ पाया जाता है? अपने भारत में मेघालय में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। मतलब पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम पराग कहते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? मतलब हमारे देश में जो फल पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। चलिए अगला देखते हैं। किसी पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल पाया जाता है। मतलब आप ये देखें कि पक्षियों के तुमने घोंसले देखे होंगे, तो उनमें ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में तार पाया जाता है? तो ऐसा पक्षी है कौवा। मतलब कौवा है, उसके घोंसले में। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? मतलब कुनैन जो एक दवा बनाई जाती है, कुनैन, ये किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो जो कुनैन नामक दवा है वो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। कपास है, कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। मतलब कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है उसमें पादप द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? मतलब कौन सी अंदर लेते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। अगला है, भारत के अन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? मतलब जो भारत में जो प्राणी पाए जाते हैं उसके संबंध में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एक चमगादड़ है जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है? मतलब जो पक्षी है वो एक पेड़ के तने में रहता है। कौन सा पक्षी है? बारबेट। बारबेट जो पक्षी है वो पेड़ के तने में रहता है। चलिए अगला देख लें। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों को फर्श से क्यों लीपा जाता है? मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फर्श होता है उसको हम गाय या भैंस के गोबर से लीपते हैं। वो क्यों लीपते हैं? कीटों को दूर रखने के लिए। मतलब कीटों को दूर रखने के लिए हम फर्श को लीपते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, मतलब जहाँ पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, उदाहरण है तालाब, तालाब है, समुद्र है, नदी है, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। जैसे धान का क्षेत्र है, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक मतलब कथक किसका है? केरल का। और कथकली, कथकली जो कथकली है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक केरल का है और कथकली उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला देखते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, मतलब जो हवा में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। BOD5 क्या है? BOD5 क्या है? मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, 5 डेज, 5 मंथ, 5, ठीक है, मतलब 5 डेज या 5 मंथ हो सकता है, 5 आवर्स भी होता है कहीं कहीं पे। चलिए अगला देखते हैं। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब जो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। आरक्षित रेल टिकट में से कौन सी जानकारी नहीं होती यात्रियों के नाम? मतलब कोई आरक्षित टिकट भी ले तब भी उसमें यात्रियों के नाम नहीं होता है। अगला देखें। जिन स्थानों में सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? हेलीकॉप्टर से। मतलब जहाँ रेल का भी नहीं है और सड़क भी नहीं है तो वहाँ हेलीकॉप्टर से मदद की जाती है। अगला देखें। निम्नलिखित में कौन सी अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला देखें। वायु प्रदूषण कारण है, वायु प्रदूषण क्या कारण है? धुआं वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जो प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भारत में? वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला देखें। CNG का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब CNG को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? मतलब जो हमारी सूर्य प्लेट है, आप समझ सकते हैं, सूर्य प्लेट है, उसको उसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब सौर प्लेट के द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला देखें। भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग है। आदत के आधार पर मतलब गर्म खून वाले, अनुपयुक्त वर्ग है गर्म खून वाले। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? मतलब प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? चमगादड़ को प्रकृति का रडार माना जाता है। अगला देखें। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? सौर से, ये तो आप जानते ही। मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, मतलब किससे रंग बनाए जाते हैं? तो वे पिसे हुए चावलों के रंग बिरंगे घोल से बनाए जाते हैं। और ये मधुबनी शैली कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बिहार में। कहाँ प्रसिद्ध है? ये मधुबनी शैली बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। पश्मीना और अंगोरा है, ये क्या है? पश्मीना अंगोरा क्या है? ये जम्मू कश्मीर की ऊन की किस्में हैं, ऊन की किस्में हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? मतलब गन्ना कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। या छत्तीसगढ़ को चीनी का कटोरा कहा जाता है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाता है। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए आगे देखें। विजय स्तंभ किसने बनवाया? उत्तर महाराणा कुंभा। मतलब जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ATM का पूरा नाम है, ATM का क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला देखेंगे। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं या इलेक्ट्रिक मेल कहा जाता है। कश्मीरी चोंगा कहलाता है,
कश्मीरी चोंगा क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। ये मतलब एक प्रकार का ये पहनावा है, ठीक है। कश्मीरी चोंगा जो है वो क्या है? फिरन, एक प्रकार का पहनावा है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? मतलब जो राजस्थान की केमिकल वर्क्स फैक्ट्री है वो कहाँ है? वो है डीडवाना में, ठीक है, वो डीडवाना में स्थित है। एक किसान दोनों नहीं दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से एक क्रिया किया जा सकता है क्या कहलाती है? मतलब दाने को भूसों से अलग करना है तो वो किससे करेगा? निष्पादन से दानों को भूसों से अलग करेगा। चलिए अगला देखें। एक ही तरह की फसल बार बार उगाए जाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? मतलब खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाए और बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाए तो मृदा कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। और अगला देखेंगे, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन के उत्पादों से सिल्वीकल्चर संबंधित है। वन एवं वन के उत्पादन से सिल्वीकल्चर संबंधित है। अगला देखेंगे, झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय में। और झूम खेती का मतलब क्या है? मतलब जंगलों को जला के उसको साफ करते हैं, उसमें 2-4 साल खेती करते हैं, उसके बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाके जंगलों को काटते हैं और आग लगा के साफ किया जाता है, फिर खेती करते हैं। ऐसी खेती को हम झूम खेती कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ है, बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो शुष्क बर्फ होती है उसे वो किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। चलो अगला देखें। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश जो पुस्तक किसने लिखी है? वो सरला बहन ने लिखी है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव इनमें से किसका भाग है? मतलब जो पोचमपल्ली गांव है उस गांव में पोचमपल्ली बुनाई प्रसिद्ध है और ये कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। जबकि आंध्र प्रदेश में नहीं, अब ये तेलंगाना में हो गया है। कहाँ हो गया है? तेलंगाना में हो गया है, ठीक है। अब ये कहाँ हो गया है? तेलंगाना में हो गया है, क्योंकि सन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। कौन सा रसायन आग में पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा रसायन आग में पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? मतलब साहित्यों का प्रथम स्रोत क्या है? हमारा प्राचीन वेद, ऋग्वेद साहित्य का प्राचीन स्रोत है। अगला देखें। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। अगला देखें, और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये किसका है? असम का। बिहू है असम का। अभी इसी क्वेश्चन में पढ़ा था। कथक किसका? केरल का। कथकली उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। अब अगला देखें, एक लास्ट क्वेश्चन। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? जो समुद्र का जो जल है वो कितने परसेंट है? 0.65% पीने योग्य है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और अधिक से अधिक और वीडियो बनाएं। तो चलिए यही वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।